अच्छा भाई, अब अगला टॉपिक हमारा है लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। क्या लेटर के बीच में स्पेस देना हो या वर्ड के स्पेस के बीच में स्पेस देना हो, तो हम ये दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर हमने टेक्स्ट बना लिया। अब स्ट्रॉन्ग पे हम थोड़ी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आए, नीचे आके सबसे पहले सिलेक्ट किया, अरबाज ब्लिंक कर रहा है वो। अच्छा भाई, यार इसको देखना, ब्लिंक कर रहा है। सही हो गया। जला रहा हूँ, एक मिनट। बस सही। बस सही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आके प्रॉपर्टी लगा दी लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब जब हम नीचे आएंगे तो लेटर के बीच में आप देख रहे हैं, हर लेटर के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस दे दिया इसने। हम जितना इंक्रीज करेंगे उतना स्पेस ये बढ़ा देगा। तो लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं लेटर स्पेसिंग। सही है भाई। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेस का मकसद कि वर्ड के बीच में स्पेसिंग देगा। हमने कहा भाई वर्ड के बीच में भी 100 पिक्सल का स्पेस दे दो। अब क्या हुआ कि हर वर्ड के बाद 100 पिक्सल का स्पेस आ गया। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्ड स्पेस और लेटर स्पेस। फर्क नाम से ही समझ आ रहा है कि लेटर का मकसद कि लेटर के बीच में स्पेस आएगा, वर्ड का मकसद कि वर्ड के बीच में स्पेसिंग आएगी। उसके बाद हमारे को बोल रहा है टेक्स्ट अलाइन। अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट अलाइन का काम क्या है। अब हमारे पास ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एंड कहीं और हो रहा है, यहाँ कहीं और एंड हो रहा है।
जैसे हमने ये लगाया टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, जैसे हमने लेफ्ट लगाया, अब लेफ्ट पे कुछ फर्क नहीं है, लेफ्ट से आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट लाइन बिल्कुल सही स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसको राइट करूंगा, जैसे ही राइट किया अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके लिए अभी के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को हटाते हैं, क्योंकि ये हमने लगाया टेक्स्ट अलाइन राइट, या एक मिनट, हाँ ये मेरे ख्याल जस्टिफाई सही होगा कि हर तरफ से सेट हो जाए। जस्टिफाई से भी इसने नहीं, कौन सा है, कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग, आई थिंक ये बोल्ड पे चलेगा। पी का टैग लगाते हैं, इसको भी पी का टैग दिया, पी का टैग सही है। अब मेरा काम कर गया। देखें अब हमारा हो रहा क्या है, राइट पास कर रहा हूं, तो अब देख रहे हैं सबके सब लेटर क्या राइट से बिल्कुल सेट हो गया। आ रही है समझ कि राइट से बिल्कुल ये सेट हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो, अगर मैं इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट राइट, अब ये सेंटर, अभी हर चीज़ को कहाँ पे लेके आ गया, सेंटर पे लेके आ गया। लेफ्ट साइड से भी स्पेस दिया, राइट साइड से भी स्पेस दिया। सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई। कौन सी? जस्टिफाई, जो कि ये करता है कि लेफ्ट साइड से भी स्पेस बराबर रखता है, राइट साइड से भी स्पेस बराबर रखता है। अगर हम यही नहीं लगा रहे तब होता क्या हमारे पास, अब कोई लाइन पहले एंड हो रही है, कोई लाइन बाद में ऐड हो रही है। अब देखो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस दे दिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और स्पेस ज़्यादा आ गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जैसे ही जस्टिफाई कर रहे हैं सब एक लाइन से स्टार्ट हुए, एक लाइन से ख़त्म हुए। आगे समझिए जी जी। मतलब हाँ, तो आप उसके लिए टेक्स्ट अलाइन जब जैसे ही सेंटर लगाओगे ना, अब ये सब के सब सेंटर से हो जाएंगे। अब वो टेक्स्ट इतना ज़्यादा है, वो अगर ये लाइन एक ही होगी ना, यहाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, टेक्स्ट अगर एक होगा ना टेस्ट, अब ये एक ही टेक्स्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर पे ही आएगा। अब वो इतना ज़्यादा टेक्स्ट था कि वो सेंटर पे सही सेट कर नहीं पा रहा। वैसे टेक्स्ट अलाइन आप टेक्स्ट को सेंटर के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, अब जैसे ही मैं ये टेक्स्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लाइन है तो ये आपको लगेगा कि ये सेंटर पे नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन दूँ और अब चेक करूँ तो ये टेक्स्ट सेंटर पे है। आ रही है समझ? तो आप उसके लिए फिर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लगाते हो, क्योंकि सेंटर पे वो नहीं हो सकता ना, वो लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस पूरा ले। तो इक्वल तो आ रहा है सेंटर पे। तो आप इसके लिए देखो, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आगे आएगी, आप यूज कर पाओगे पैडिंग। हर तरफ से जब आप पैडिंग लगाओगे ना इसके ऊपर तो आपको फर्क। अब मैंने लगाया पैडिंग, यहाँ पे लगाया 30 पिक्सल। अब ये हर तरफ से लेफ्ट साइड से भी स्पेस आया, राइट साइड से भी स्पेस आया, तो ये आपको सेंटर लग रहा है। ये है ना सेंटर पे भाई, तो आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन आपको एक नई प्रॉपर्टी, ये तो अब तक हमने पढ़ी नहीं है, इसका तो हमें पता ही नहीं पैडिंग का तो अभी तक। जब ये पढ़ेंगे इसको देखते हैं तो ये आपको समझ आ गई। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी है? जस्टिफाई, कि लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल सेट कर दे। वर्टिकल अलाइन, ये आपके पास इमेज के ऊपर काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन सबको बंद कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हमारे पास सबसे लास्ट में आते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हमने पी का टैग दिया, पी के टैग के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लगा दिया और उसके बाद इसके सेंटर में जाकर यार पहले से ये लगा हुआ था, इसके सेंटर में जाके एक इमेज डाल देते हैं।
ओनली डॉलर की इमेज लगानी है वेबसाइट में, डॉलर की इमेज होगी तो डॉलर आएगा। तो लगानी पड़ेगी जी। नहीं नहीं, आप हम सिर्फ इंटरनेशनल की बात करते हैं ना। तो ये हमने अब पिक्चर लगा दी। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसने एक पिक्चर दिखा दी। भैया भाई अब एक चीज़ इसमें देखनी है हमने। अब आप देख रहे हैं, अच्छा इसको ना पहले सबसे पहले, अब जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है वर्टिकल लाइन। अब आप यहाँ पर आए, इसको अभी के लिए इसके साथ लगाते हैं वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप। और इधर से हम यहाँ रखते हैं अभी के लिए, लेकिन अच्छा टेक्स्ट काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा एक मिनट, इसको हम लगाएंगे इमेज के ऊपर। एक मिनट, अच्छा इसको 100% करते हैं। अच्छा अब जब हमने ये लगाया टेक्स्ट वर्टिकल अलाइन, अब ये लगता इमेज के ऊपर है, ये लगा कि किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। लेकिन काम क्या होता है कि आपके पास जो एक लाइन है ना टेक्स्ट की, वो इमेज के बिल्कुल साथ आएगी। अब देख रहे हो कि एक लाइन जो सी है वो, अब वो भले एक लेटर हो या एक लाइन हो, वो आपके पास, अगर आप ये चाहते हो कि भाई एक लाइन ऊपर आए बाकी सबके सब डेटा नीचे आए, तो आप इसके लिए लगाते हो वर्टिकल अलाइन टॉप। इसको अगर मैं मिडल लगाऊंगा, वर्टिकल मिडल लगाया, तो अब ये लाइन कहाँ पे आ गई, मिडल पे, कि एक लाइन मिडल पे आएगी बाकी सब नीचे आएंगी। अच्छा उसके बाद तीसरी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट आती है बॉटम, तो ये एक लाइन जो है वो कहाँ पे आएगी, बॉटम, बाकी उसके नीचे आ रहा होगा। इसी तरह इसके साथ एक और वैल्यू है, यहाँ पे कहीं इसने दी होगी, अच्छा वो इमेज के टॉपिक में, कि आप अगर ये चाहते हो कि भाई लेफ्ट साइड पे इमेज आए और राइट साइड पे टेक्स्ट आए, तो वो जब आप इमेज के चैप्टर में जाके स्टाइलिंग करेंगे ना, तो आप वो सीख लोगे। मतलब आप ये चाहते हो कि भाई यहाँ पर पूरी की पूरी इमेज आए और लेफ्ट साइड पर क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, तो फ्लेक्स को यूज़ कर रहे होंगे, फ्लेक्स के जरिए, कि मतलब इमेज इधर आए और टेक्स्ट उसका पूरे का पूरा इधर आए, तो उसके लिए हम फ्लेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी के लिए क्या है कि जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, काम इमेज के ऊपर करेगी, लेकिन इसके साथ जो टेक्स्ट लगा होगा उसकी बात हो रही है कि वो एक लाइन ऊपर से आए, टॉप से आए, मिडल से आए या फिर बॉटम से आए। तो इसके ये प्रॉपर्टी यूज होती है वर्टिकल अलाइन, लगती इमेज के ऊपर है, काम किसके ऊपर करती है, टेक्स्ट के ऊपर। आ रही समझ। अच्छा उसके बाद अगला हमारे पास है टेक्स्ट इंडेंट, कि लेफ्ट साइड से कितना स्पेस आए। टेक्स्ट इंडेंट का मकसद कि लेफ्ट साइड से आपका कितना स्पेस है वो आप देते हो टेक्स्ट इंडेंट के जरिए। अच्छा अब तक ना हमने ये दो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट, इसको भी आगे जाकर हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगला सबसे मेन टॉपिक है टेक्स्ट पे शैडो। टेक्स्ट शैडो देते वक्त ना हम 4 वैल्यू देते हैं। सबसे पहली लेफ्ट से राइट कितना हो,
लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कितना ब्लर होना चाहिए और किस कलर का होना चाहिए। टेक्स्ट पे शेडो देते वक्त हम कितनी वैल्यू देते हैं, 4, कि लेफ्ट से राइट कितना हो, टॉप से बॉटम कितना हो, ब्लर कितना होना चाहिए और कौन से कलर का होना चाहिए। अब सवाल है कि अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो वैल्यू माइनस में पास कर देनी है, अगर बॉटम टू टॉप करना है तो वैल्यू माइनस में कर देनी है। आ रही है समझ? इसको यूज करके देखते हैं। देखें आपके पास, हमारे पास यहाँ पर एक, हम और पैराग्राफ बना लेते हैं। इसी पैराग्राफ को, इसको हटाते हैं, ये पैराग्राफ 1 आ गया। इस पैराग्राफ के ऊपर हमने शैडो कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए, नीचे थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि लास्ट से स्पेस आ जाए, हमारा नीचे स्पेस। अब मुझे इसके ऊपर शेडो लगाना है, तो इस पे शेडो लगाने के लिए हमने बोला भाई यहाँ P पर जाओ, टेक्स्ट माइनस शेडो। सबसे पहले मैंने बोला लेफ्ट से राइट साइड 10 पिक्सल, टॉप से बॉटम भी 10 पिक्सल, 50% होना चाहिए, 50 पिक्सल ब्लर होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। तो अब ये देख रहे हैं आपका, इसको ये इसने शेडो शो करा दिया। अगर मैं इसको 0 पिक्सल करूं कि ब्लर हो ही ना, तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल उसने इस तरह शो करा दिया कि आपको जितना ब्लर करना है वो आपकी तीसरी वैल्यू है। पहली कौन सी है, टॉप से लेफ्ट। आपने जो भी कलर देना है उस कलर को आपने डिफाइन कर दिया। तो ये आ गया कलर और ऊपर वाला टेक्स्ट है। और इसके अंदर जाकर आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया कि मुझे टॉप से और भी नीचे चाहिए, तो 20 पिक्सल। तो अब ये 20 पिक्सल और भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट से राइट हो जाएगा। नीचे करना तो क्या हटाएंगे, सेकंड वैल्यू लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये नीचे आ गया। अब अगर मुझे इसको ब्लर करना है 100%, तो 100 पिक्सल लगा दिया। शो ही नहीं हुआ, ओ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल भी शो नहीं हुआ भाई, 100% होगा मेरे ख्याल में। एक मिनट चेक करते हैं। इसने लास्ट वैल्यू जो है वो परसेंट पे, पिक्सल पे है, पहली अच्छा पिक्सल पे ही है, वो 100 से कुछ ज़्यादा ही, 20 पिक्सल करते हैं। हल्का हल्का शो कर रहा है, ऐसे ही है ना भाई। थोड़ा सा कम करते हैं, 5 पिक्सल करते हैं, 5 पिक्सल ब्लर होना चाहिए। आपका कुछ इस तरह करके शो हो रहा है। और इसको उसके नीचे करना है बिल्कुल, तो 10 पिक्सल लगा दो, तो बिल्कुल उसके नीचे नीचे आ गया। इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करना है, तो फर्स्ट वैल्यू में माइनस पास कर दूंगा। अब राइट से लेफ्ट हो जाएगी। और टॉप से बॉटम से टॉप करना है, तो माइनस में वैल्यू पास करूंगा, तो अब ये ऊपर चला गया। आ रही है समझ भाई? सबसे पहली वैल्यू आपके पास होती है लेफ्ट टू राइट, अगर प्लस में होगी वैल्यू, प्लस में होगी तो लेफ्ट टू राइट। सेकंड है टॉप टू बॉटम, अगर प्लस में वैल्यू होगी। ब्लर और कौन सा कलर का होना चाहिए, शेडो। अगर माइनस में होगी तो राइट टू लेफ्ट, माइनस में होगी तो बॉटम टू टॉप। कौन सा, कितना ब्लर होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। सही है भाई? बाकी अगली प्रॉपर्टी है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। एक ये प्रॉपर्टी और लिंक वाली, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है भाई? उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे। अच्छा, अगला चैप्टर जो है ना, अगला हमारे पास है लिंक का, लिस्ट का। अगला लिस्ट का नहीं, बॉक्सेस का। ये बहुत मेन चैप्टर, तो आपने ट्राई करना है कि बॉक्सेस पे ही लाजमी पढ़ के आना है। बॉक्सेस भी बहुत सी, इसमें मल्टीपल चीज़ें, मार्जिन,
और पैडिंग, तो ये सब आपने रीड करके आना, लाजमी पढ़ के आना है। और उससे पहले वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देना। वेबसाइट में 5 पेजेस होने चाहिए, होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और गैलरी। अच्छा, अभी तक ना हमने नैप बार नहीं बनाया, ऐसे ही है ना भाई, कि भाई ऊपर रिस्पॉन्सिव नैप बार हो, कि छोटी स्क्रीन पे जाए तो वो नैप बार हाइड हो जाए और आइकन आ जाए, उस पर क्लिक करूं, तो वो हम जब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तब बनाएंगे, क्योंकि हमें सबकी सब प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो हम एक रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाएंगे। और जब लिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मल्टी नैप बार, मतलब नैप बार के अंदर सब ऑप्शन, कि एक होम का ऑप्शन, उसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन हो, तो वो आप दिखा सकते हो। तो इंशाल्लाह उस टाइप की नैप बार हम जब लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब बनाएंगे। तो असाइनमेंट ये है कि आपको वेबसाइट के 5 पेजेस बनाकर ग्रुप में शेयर करने हैं। सही है भाई? जी जी।